इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप का कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, आज की जो सबसे बड़ी खबर ये है पाकिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से और अमेरिका के ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पूरी दुनिया अब क्लीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ रही। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी भारत के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है और इसी दिशा में रूस ने भारत को एक बड़ा तोहफा दिया है। उतनी मेहनत जो है वो बगैर साहब आप बात करें वो हम नहीं कर रहे। रूस की कंपनी रोसाटॉम ने कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के छठे यूनिट के लिए 320 टन का न्यूक्लियर रिएक्टर वेसल्स भारत भेजा है। ये रिएक्टर भारत से आने के लिए 17,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा करेगा। दुनिया की बड़ी ताकतें इंडिया की जानिब जब देखती है तो बहुत बड़ी एक मार्केट है, बहुत बड़ी एक मंडी है। इंडिया की जो पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान के बारे में है उसके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ डिसमिसिव पॉलिसी, कि पाकिस्तान पे वक्त ना ज़ाया करो। पाकिस्तान का मुकदमा तो यहाँ ही कमज़ोर हो जाता है। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, एक छोटी मार्केट है, बाकी ममालिक जो है वो इंडिया को अपनी मार्केट के तौर पर देखते हैं, तो इसलिए कश्मीर पर खामोश रहते हैं। इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। कंपैरिजन कर रहे हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ, हमारे कंट्री में ऐसा क्यों नहीं है या हम क्यों पीछे हैं। कि वो एक बहुत बड़ा उनका इन्फ्लुएंस है, बहुत आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी वो बहुत बड़ा है हमारे से। रशिया हमेशा से भारत का भला चाहा। 1971 में रशिया ने ये साबित किया था जब सारी दुनिया भारत से मुंह मोड़ चुकी थी और रशिया एक वाहिद देश था जो खड़ा था भारत के साथ। वो एक दहशतगर्द जो माइंडसेट है मोदी का वहाँ इंडिया अब वो खेल रहा है, वो समझता है कि मुझे बड़ी लीग में खेलना है। एशिया पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, अमेरिका के साथ मिलके चाइना को कंटेन करना है। ये है बड़े प्लेयर्स की गेम। अमेरिका कैसे देखता है? ठीक है, इंडिया चूंकि उस तरफ जा रहा है तो लिहाजा वो पाकिस्तान को जो है ना एक साइड पे रख के वक्तन फवक्तन दबाव तो डालता रहता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर रूस ने ये साबित कर दिया है कि उसकी दोस्ती भारत के लिए अड़िग है। दरअसल भारत को रूस ने एक ऐसा तोहफा दिया है और ये तोहफा अमेरिका और पाकिस्तान सहित पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को छुएगा। दरअसल रूस ने भारत को कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की छठी यूनिट के लिए अपना रिएक्टर रूस से भारत के लिए भेज दिया है, जिसको रूस की सरकारी कंपनी परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इस समय कुडनकुलम न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रत्येक यूनिट 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है। इस संयंत्र में ऐसी 6 यूनिट हैं जिसमें से 2 तो चालू हैं, जबकि 4 यूनिटें निर्माणाधीन है, यानी कि इन यूनिटों पर काम चल रहा है और ये यूनिटें भी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगी। दोस्तों इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भारत ने रूस के सहयोग से स्थापित किया था। एक समय था जब भारत ने अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित कई पश्चिमी देशों से परमाणु रिएक्टर मांगे थे, लेकिन अमेरिका ने भारत को परमाणु रिएक्टर ये कहकर देने से मना कर दिया कि कहीं भारत इससे परमाणु बम ना बना ले, क्योंकि 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो उसके बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा भारत ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से रिएक्टर मांगे थे, जिसमें से कनाडा ने हाँ कर दी थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर ऐन वक्त पर कनाडा भी इस डील से मुकर गया। तब पूरी दुनिया में रूस ही एक अकेला ऐसा देश था जिसने खुलकर आगे आकर ये बोला था कि हम आपको परमाणु रिएक्टर देंगे, आप परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाओ। अभी ही किसी से थोड़ी देर पहले मैंने बात की, 4 करोड़ बच्चा पाकिस्तानी स्कूल नहीं जा रहा है। उस 4 करोड़ों में से 2 करोड़ वहां से जान बचा के भागेंगे, वही आपका डायस्पोरा बनेगा। तो फिर वो किसको सपोर्ट करेगा? वो फिर पीटीआई को सपोर्ट करेगा, वो फिर वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। उसको जो चूरन सियासत का जो मजहब का चूरन जो बेचा जाएगा वो खरीद लेगा। मेरी अभी 5 मिनट पहले किसी से बात हुई, उसने कहा जी पाकिस्तान अमेरिका के अंदर डॉक्टरों की बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, अपना है। मैंने उससे माफी मांगने की कोशिश की। मैंने कहा वो बच्चों के रिश्ते करने से आगे एक स्टेप नहीं जा सके। उसने कहा नहीं, उन्होंने रेजोल्यूशन पास कराया है। मैंने कहा किस लिए कराया? पीटीआई के लिए कराया। रेजोल्यूशन क्या था कि हम जमहूरियत और इंसानी हकूक को पाकिस्तान में प्रमोट करेंगे। पहला मेरा क्वेश्चन उनसे ये है कि यही कांग्रेस जो है, इनको गाजा के लोगों का इंसानी हकूक याद नहीं आते। इनको चाइना के अंदर जो इस वक्त जो मुसलमान मर रहे हैं उनके हालात नहीं पता। इनको रोहिंग्या मुसलमान इनके रेडार पर नहीं है। इनको पाकिस्तान के इंसानी हकूक इतने अजीज हैं कि सारे के सारे कांग्रेस में इकट्ठे हो गए।
फिर दूसरा, मेरे जो डॉक्टर भाईजान यहाँ पे आके फिर रहे हैं, इनसे मेरा दूसरा सवाल है, कभी पाकिस्तान को प्रमोट करने की कोशिश की है आपने? पाकिस्तान के अंदर तालीम और पाकिस्तानियों के हालात, और यहां पे मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि मैं रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में मुझे दूसरा पाकिस्तानी नजर नहीं आया। वहां पे भारतीय बहुत ज्यादा थे, भारतीयों को होना भी चाहिए, भारतीय स्टेज पर भी थे, भारतीय आगे उनके इस वक्त हमारे जो जेडी वैंस है उनकी वाइस भी भारतीय है, और वो डंकियों से नहीं आई हुई, येल ग्रेजुएट है। विवेक रामास्वामी स्टेज पे चढ़ के बोलते रहे हैं, हीरो है इस वक्त बने रिपब्लिकन पार्टी के, वो भी भारतीय निजात है। बातें की जा रही हैं आगे होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट उनको दिया जाएगा, बल्कि इस वक्त कई लोगों को मैंने ये बात करते सुना है कि अगर वीपी कैंडिडेट वो होते तो अमेरिका की किस्मत बदल के रख देते। वर्सेस मेरे भाई जो है वो सुबह शाम जिहाद अल जिहाद, जो ना दादे ने किया, ना बाप ने किया, ना खुद किया, ना आगे बच्चों ने करना है, क्योंकि डीएनए के अंदर मौजूद नहीं है। हम लड़ाई करने वाले लोग नहीं है आरजू। हम लड़ाई तो की नहीं, हमने ना माजी में की है, ना आज की है, ना करेंगे माजी में। हमें क्यों लड़ाई करनी? हम तो पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा पैसा पैसा। अब उससे आगे चलते हैं, जो पाकिस्तान के हालात बताएं। आज रिसेंट हालात ये हैं कि पिछले 2 दिन में 2 दफा मुर्शिद पाक ने सुलह के लिए बल्कि माफियों के पैगाम भेज रहे हैं। सुना है कि शिकंजा टाइट होने वाला है। आज मेरे मुर्शिद की बहन हलीमा बीबी, जो कि उन्होंने भी सुना है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो रिक्वेस्ट कर दी, लव वर्ड रिक्वेस्ट की है। लेकिन ये काबिल एतबार लोग नहीं है, ये सुबह कुछ कहते हैं, ये वही लोग हैं। आज रिक्वेस्ट क्या की गई है? कहा गया है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। माजी में कहा जाता था कि न्यूट्रल जानवर होता है, और इसी आर्मी चीफ के बारे में मेरे मुर्शिद पाक का बयान है कि ये जंगल का बादशाह है। और आज सुबह कहा है, बीबी हलीमा ने कहा है कि मैं अंदर से मैसेज लेकर आई हूं, रिक्वेस्ट कर रही हूं, सुलह कर लें। क्या पता शाम तक चेंज कर लें। माजी के अंदर जो बहुत करीबी लोग थे खान साहब के, हमेशा यही कहते थे कि खान साहब सुबह हमसे कुछ और करके जाते थे, शाम को घर में जाके तो पॉलिसी चेंज कर देते थे। यही एक अलमिया है पाकिस्तान का, यही अलमिया। मैडम ने फरमाया है कि 80 से 90% पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं खान साहब को, करते होंगे, लेकिन ये भी एक ट्रेजेडी है पाकिस्तान की कि 25 करोड़ लोग जो हैं 3.5 साल की परफॉर्मेंस नहीं देख रहे। ये बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि आज उस्मान बुज़दार कहां है, जो वसीम अकरम प्लस था। आज उसको अडयाला जेल के सामने भूख हड़ताल करनी चाहिए थी। जितना पैसा उन्होंने बनाया उस दौर में, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर को उन्होंने उबर की तरह इस्तेमाल किया है, आज उनको और उनके बच्चों को चाहिए था आज अडयाला जेल के सामने बैठते, लेकिन वो भाग के जा चुके हैं। जिन लोगों ने घड़ियां बेची दुबई में, आज वो कहां है? उनको चाहिए था अडयाला जेल के सामने आज बैठते, वो कहां गए? सारा इस वक्त जो लौंडा लपाड़ा बाहर बैठ के सारा दिन उर्दू में ट्वीटें करता है, तो सारे भाग चुके। हमारे 4-5 सूबे हैं, ठीक है, उनके कोई इफ आई एम नॉट रॉन्ग को 27-28 है, ठीक। तो बाकी दूसरी बात, जो मेन डिफरेंस जो मुझे फील होता है, इंडिविजुअल राय जो मेरी है, वो ये है कि वहाँ पे एज ए नेशन दे आर हार्ड वर्किंग। आई डोंट नो वाई कि हम लोग ज़रा हार्ड वर्किंग उस तरह नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मिल के काम करना, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ज़ाहिर है गलत बात पे सपोर्ट करना तो और बात होती है, लेकिन सही बात पे भी यहाँ पे हम एक दूसरे को अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नहीं करते।